अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार लैम्प कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनती है। इसको हम डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके हमें लाजमी बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो चले चलते हैं, आपको इसको बनाने का तरीका बताते हैं और साथ साथ बताते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक हम बर्तन लेंगे, कढ़ाई लेंगे। तो कढ़ाई में हमने ऐड कर दिया हुआ है 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है लैम्प। तो इसको हमने अच्छे से वॉश कर दिया था। वॉश करने के बाद इसका जो पानी हमने ड्राई कर दिया था वो ऐड कर देंगे और साथ में इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तो ये देखिए, इस पॉइंट पे हमने इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून भर के नमक का। तो नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक के साथ इसको हमने फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए और ये थोड़ा सा फ्राई ना हो जाए। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी है कढ़ाई की। आप इसको लाज़मी ट्राई करें और हमें इसका फ़ीडबैक लाज़मी दें। और जो लोग हमें कमेंट्स करते हैं, हमें एप्रिशिएट करते हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया कमेंट्स करने का, उनके एप्रिसिएशन का। और हमें ऐसे ही अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते रहें, हमें एप्रिशिएट करते रहें। हम आपके लिए नई-नई अच्छी-अच्छी रेसिपी लेके आते रहेंगे। तो ये देखें, इसको हमने फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट गुज़र गया। मज़ीद इसको हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये अच्छे से भुन ना जाए। बहुत ही ईज़ी और क्विक रेसिपी है लैम्प की। आप इसको ट्राई करें और हमें इसका फ़ीडबैक लाज़मी दें। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा। तो इसमें अब कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें लिया हमने 5 से 6 लौंग लिए हैं, 3 छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 छोटा टुकड़ा सिनेमम का लिया है, दालचीनी का, और 1 तेज़ पत्ता लिया है। वो इसमें ऐड कर देंगे और अब इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। आपने बहुत तरह की लैम्प कढ़ाई खाई होगी, आप इस रेसिपी को भी ट्राई करें। बहुत ही ईज़ी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनती है। इस तरीके से आप बनाएँगे तो आपको बहुत ही ईज़ी से आप इसको बना ये इतनी ईज़ी रेसिपी के इसे को जो लोग खाना नहीं बनाते हैं वो भी ईज़िली इसको देख के इस वीडियो को ईज़िली इसको बना सकते हैं। तो हमें इसे फ्राई करते हुए, इसको भूनते हुए 4 से 5 मिनट गुज़र गए हैं। मज़ीद इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई करना है और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लैम्प की जो स्मेल होती है वो जल्दी ख़त्म नहीं होती, इसलिए हमने इसको अच्छे से भूनना है। तो आप देख सकते हैं, इसको फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट मज़ीद गुज़र गए हैं और ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टू 3 टीस्पून। हमने इसमें ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो इसमें पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अब इसको इसके साथ भूनना है। लहसुन अदरक के साथ इसको भूनना है ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और हमारा जो लहसुन अदरक है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। आपने बहुत तरह की लैम्प कढ़ाई खाई होगी, आप इस रेसिपी को भी लाज़मी ट्राई करें और हमें बताएं कि आपकी ये लैम्प कढ़ाई की रेसिपी कैसी बनी। तो ये ईद स्पेशल रेसिपी, आप ईद आने वाली, आप इसको ट्राई करें ईद पे और बनाएं और हमें इसका फ़ीडबैक लाज़मी दें। तो लहसुन अदरक ऐड करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई किया है ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 टमाटर लिए थे, उसको हमने उसके छिलके उतार लिए थे और इसे रफली चॉप कर लिया था। तो वो ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे जब तक कि हमारे जो टमाटर है अच्छे से मैश ना हो जाएँ। छिलके उतार के हम इसमें डाल रहे हैं इसलिए ताकि जो वो टमाटर है वो अच्छे से गल जाएँ। छिलकों के साथ ज़्यादा टमाटर जो है उसको गलने में टाइम लगता है, इसलिए हम इसके जो छिलके हैं वो उतार के इसमें डाल के अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। तो टमाटरों के साथ भी हमारी जो लैम्प को फ्राई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुज़र गए हैं। मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे जब तक कि हमारी जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। काफ़ी हद तक जो टमाटर है हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में हमने लिए हैं 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून अ, अजवाइन, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून हमने लिया है कसूरी मेथी। तो ये सारे मसाले जो उनसे अब हम इसमें अपने मटन में, अपनी लैम्प में ऐड कर देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि इसका जो ऑयल है अच्छे से रिलीज़ ना हो जाए। तब तक इसको हमने फ्राई करना है, अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। चम्मच इसमें हिलाते जाएँगे ताकि जो हमारा ग्रेवी है वो नीचे लगे ना। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम पका रहे हैं ताकि जो हमारा लैम है अच्छे से कुक हो जाए। और इसको हमने अभी दम पे रखना है, पानी डाल के इसमें हमने इसको पकने के लिए दम पे रखना है। पहले इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक कि इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ ना हो जाए थोड़ा-सा।
इस तरह पहले भुनाई करने से जो लैम की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ज़रा सी भी इसमें स्मेल नहीं आएगी और ये अच्छे से कुक भी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसकी भुनाई हमने अच्छे से कर ली है मसालों के साथ भी। ऑयल इसका थोड़ा-थोड़ा रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसमें हमने डालना है, इस पॉइंट पे हमने इसमें ऐड करना है गर्म पानी। हमने इसमें ठंडा पानी ऐड नहीं करना, हमने इसमें गर्म पानी ऐड करना है। हमने पानी को गर्म कर लिया था और वो गर्म पानी इसमें डाल देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए ऑयल इसका अच्छे से रिलीज़ हो गया है। अब हम इसमें डालने लगे हैं पानी। तकरीबन हमने 1 लीटर के करीब हमने पानी लिया है, वो इसमें डाल देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। 30 से 40 मिनट में अब ये अच्छे से पक जाएगा। फ्लेम को हमने लो कर देना है जब इसको बॉयल आ जाएगा। तो बॉयल इसको आ रहा है क्योंकि हमने इसमें गर्म पानी ऐड किया था। गर्म पानी ऐड करने के बाद खुद ही इसमें बॉयल आने लग गया। तो अभी इसको हम कवर करके रख देंगे 40 से 45 मिनट के लिए। तकरीबन 40 टू 45 मिनट में ये अच्छे से डन हो जाएगा। हमारा जो कढ़ाई है बनके तैयार हो जाएगी, हमारा गोश्त जो अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखिए तकरीबन 45 मिनट के बाद हमने ढक्कन को हटाया। बीच-बीच में हम चम्मच हिलाते जा रहे थे ढक्कन हटा के। तो ये देखिए हमारा जो मीट है, हमारा जो लैम अच्छे से कुक हो गया है। बिल्कुल अच्छे से ये गल गया हुआ है और इसका ऑयल भी रिलीज़ होने लग गया और इसकी ग्रेवी भी अच्छे से तैयार हो गई है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 3 टू 4 टेबलस्पून भर के दही का। योगर्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से इसके साथ भुनेंगे। ज़्यादा इसमें हमने योगर्ट ऐड नहीं किया, मसाला जो ऑलरेडी हमारा डन है और जो गोश्त है हमारा अच्छे से गल चुका है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की लैम कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। थोड़ी-सी अब हम इसमें तो हमारी मज़ेदार लैम कढ़ाई तैयार है। अभी हम इसमें थोड़ी गार्निशिंग के लिए थोड़ी-सी कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और थोड़ा-सा कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे। जूलियन कटिंग अदरक है वो ऐड कर देंगे। हमारी कढ़ाई बनके तैयार है। तो इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। बहुत ही मज़े की ये बनी है। आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें, हमें फीडबैक लाज़मी दें। तो ये देखिए ये इसका फाइनल लुक है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मज़ेदार लैम कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट्स करके लाज़मी बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।